किसी बुजुर्ग ने क्या खूब फरमाया है, भाई। किसी के दिन बुरे होते हैं, किसी की रातें बुरी होती हैं, लेकिन अगर कोई एक शख्स दिल लगा के मेहनत करता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। कल की ही बात है, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर एक नहीं दो खिलाड़ी जिनको इतना जलील किया गया है अपने ही नेशन की तरफ से। मैं बात कर रहा हूं दो ऐसे खिलाड़ियों की जिनका ताल्लुक इंडिया से है। और आफ्टर लूजिंग 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल और उससे पहले दो खिलाड़ियों पे शदीद तनकीद की जा रही थी कि यार ये क्या लोग हैं। अपनी ही टीम के खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी। और ये वही खिलाड़ी थे जो पास्ट में इनको बहुत ज्यादा मैचेस जितवा चुके थे और टीम के लिए सेक्रीफाइसेस की थी। मैं बात करूंगा दो ऐसे खिलाड़ियों की, आप गैस कर चुके होंगे। पहले हम बात करेंगे केएल राहुल की। भाई, केएल राहुल ने इंडिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई साहब ओपनर आए थे, कीपर बन गए, भाई साहब को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा दी, भाई साहब को लोअर ऑर्डर में बैटिंग करवा दी। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में स्लो बैटिंग करने पर उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे और बहुत ही ज्यादा उसका जीना हराम कर दिया और 2 साल तक उसको रुलाते रहे। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, सेमीफाइनल में नॉट आउट, फाइनल में नॉट आउट, नीचे से आके नंबर 6-7 पे बैटिंग करवाई। उस बेचारे के ऊपर अक्षर पटेल को भेजते रहे, उस बेचारे को विकेट कीपिंग करवाते रहे। उसका असल नंबर ओपनर या वन डाउन था, वो भी खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी उस शख्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी, कहते हैं ना, उस खास परफॉर्मेंस जिसकी बेहाव पे उसको गालियां पड़ रही थी, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की फाइनल की इनिंग्स, उसके बाद उसने रिडेम्पशन की। और ऐसी रिडेम्पशन कि आज सारे इंडियन क्रिकेट फैंस उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। ब्लडी हेल भगवान इसने सेट किया यही से बना भाई 100 बॉल 4 बदले। अब बोल लो भाई, क्या भाई 66 बना के अब बोल लो कि विकेट गया। विकेट बचा रहे थे हम। बोल दो भाई विकेट बचा रहे 107 बॉलें खेली है केएल राहुल ने, एक चौका मारा है। 7 बॉलें बेटा, इसका वो बना डॉट बॉल के साथ बना के मेरे को दिखा रहा था। मैं भेजता हूं। 107 बॉल खेली है, एक चौका मारा है इस आदमी ने, 61 की स्ट्राइक रेट। और जब एक्सेलरेट करना था भाई, अब 9 ओवर बने थे, अब तो मार लेता। केएल राहुल को इतना बैक किया गया, इतना बैक किया गया, इतना बैक किया गया भाई। इसकी प्रॉब्लम यही है, अभी मैं बोलता हूं, अगर स्ट्राइक रेट कम से कम भाई स्ट्राइक रोटेशन कर लेता, एंड शबी भाई को देख के शर्म कर ले यार, दूसरी बॉल पे तो चौका शबी ने मार दिया। यही इंडियन यूट्यूबर जो उसको गालियां दे रहे थे, चाहे वो आपको पता है कौन से कॉमेडी कॉमेडी करते रहते हैं, ठीक है, यही मोटे मोटे बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को भी बुरा बोलते हैं, इंडिया को भी खिलाड़ियों के पीछे पड़े होते हैं। यही जर्नलिस्ट जो इंडिया के, उनकी जबानें नहीं रुक रही थी, केएल राहुल के खिलाफ बकवासें कर रहे थे। केएल राहुल ने बता दिया उन सबको कि क्या क्लास रखता है। केएल राहुल इंडियन टीम के लिए पिछले 8 साल 7 साल से खेल रहे हैं और पता नहीं कितनी दफा उनके नंबर चेंज कर दिए गए। समझ में नहीं आता उस बेचारे को यंगस्टर बोले, सीनियर बोले, क्या बोले। लेकिन उसने अपनी, कहते हैं ना, उसकी किस्मत में, डेस्टिनी में लिखा हुआ था, क्योंकि उसका हार्ड वर्क था। उस बेचारे ने हार्ड वर्क किया था। अब हम बात करेंगे दूसरे ऐसे खिलाड़ी की जो इंडिया के अंदर हॉट टॉपिक रहता है। जब परफॉर्म करे तो वाह, परफॉर्म ना करे तो तबाही। वो है हार्दिक पांड्या, स्वैग बॉय। ये जो हमारा पांड्या बॉय है, जब ये स्वैग करता है तो सबको बुरा लगता है, बुरा नहीं लगता भाई, उसकी अपनी आदत है, सही है। अब 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर यही स्वैग बॉय था जो इंजरी का शिकार हो गया था और उस इंजरी के बाद वो ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। उसके बाद उसने डोमेस्टिक नहीं खेली, डायरेक्ट आईपीएल खेली और एक सर्टेन फ्रेंचाइज का कैप्टन बन गया। वहां पे उसको गालियां पड़ी क्योंकि रोहित शर्मा को कैप्टनसी हटा के उसको कैप्टन बनाया गया, वहां उसको गालियां पड़ी। लेकिन उसकी बीवी उसको छोड़ के चले गई। लेकिन उस बंदे ने रिडेम्पशन की थी 2024 के टी20 वर्ल्ड कप जितवा के, हेनरी क्लासन को फाइनल में आउट करके, आखिरी ओवर टी20 वर्ल्ड कप का निकाल के। उसके बाद फिर इसने रिडेम्पशन की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर, मैचेस जितवा के। बॉलिंग में बाबर आजम को आउट किया, बॉलिंग में मैचेस जितवाए, बैटिंग में आके नीचे से आके स्वैग इनिंग्स खेली है, सेमीफाइनल में आके एडम जंपा को छक्के मारे, फाइनल में आके नीचे से छक्के मारे। ये है स्वैग बॉय। तो भाई कभी भी किसी को जलील करने से पहले ना 10 दफा सोचा करो। अगर उसने रिडेम्पशन कर ली तो भाई
आप जलील तो होगे ही होगे, लेकिन आपको अफसोस भी रहेगा, क्योंकि कल आप उसको गालियां दे रहे थे, आज आप उसकी तारीफ कर रहे हो। हाँ, अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस पे गालियां दे रहे थे और उसकी परफॉर्मेंसेस पे तारीफ कर रहे हो क्योंकि आपने क्रिटिसिज्म किया था उसकी परफॉर्मेंस को लेके, दैट इज डिफरेंट। बट आप लोग जो है ना, जो गालियां देने वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो परफॉर्मेंसेस पे नहीं देते, वो खार खाते हैं पर्सनल होके कि यार हमें ये बंदा पसंद नहीं है, बस एक दफा ये खराब परफॉर्मेंस करे, ऊपर से नीचे लाके फेंक देंगे उसको। लेकिन यही कल्चर इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी मौजूद है। हम अपने खिलाड़ियों के आपस में बहस को छिड़ता हुआ देख रहे हैं, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे, आज की वीडियो नहीं है। आज की वीडियो हमारी खास तौर पे इन दो लेजेंड्स के ऊपर है, जो इंडिया को ट्रॉफी बैक टू बैक दो जितवा चुके हैं। कौन? केएल राहुल और आप हार्दिक पांड्या। यही दोनों अफसोस कर रहे थे, यही दो आज से 2 साल पहले, पिछले 2 साल का सर्कल घुमाओ ना तो याद आएगा, यही दो थे जो रो रहे थे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और टी20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता। वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल टीम इंडिया हैज बिकम नाउ। तो बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लंच वीडियो में। अल्लाह हाफिज।